नॉक नॉक, क्या सोच रहे हैं आप? 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा या ये भी दूसरे जुमलों की तरह हवा में उड़ जाएगा? जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए वीरवार को 9 बजे भारती न्यूज के विशेष प्रोग्राम चर्चा का केंद्र में। नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम। मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा केंद्र में। आपने कई बार सुना होगा देश विदेश के नेताओं को या हमारे देश के नेताओं को जो अक्सर किसी ना किसी सभा में कोई ना कोई एक जुमला दे देते हैं। अब आपको पता है आने वाला दौर जो है वो इलेक्शन का दौर है और ऐसे कई जुमले आपको सुनने को सुनाई देंगे। बट देखने वाली बात यह है, क्या ये जुमले हकीकत का रूप ले पाएंगे या ये जुमले किसी किताब में एक लिखे चैप्टर की तरह बंद रह जाएंगे। अभी आपने सुना होगा जब देश को 75वीं वर्षगांठ जो हम स्वतंत्रता की मना रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में एक बात कही थी। वो बात थी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए, जिसकी चर्चा देश विदेश हर जगह हो रही है। इसी वजह से अपने इस कार्यक्रम में हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। हम अपनी जनता से जानना चाहेंगे कि जो मोदी जी ने कहा है ये बात 2047 में सच साबित होगी। जब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो क्या हम सच में एक विकसित राष्ट्र होंगे? आइए अपनी जनता से जानते हैं इसके बारे में कि जनता क्या सोचती है, वो क्या कहती है कि ये वादे सिर्फ वादे ही हैं या हकीकत का रूप ले पाएंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? लीजिए आप। नमस्कार सर, मेरा नाम नित्या दुबे है। 2047 का क्या विकसित भारत का सपना हमारा साकार होगा, सवाल ये था। तो मैं इसका आंसर करना चाहूंगी। मुझे लगता है हमारे भारत का जो विकसित भारत का सपना है वो ज़रूर साकार होगा, जैसा कि हमारी 500 वर्षों की तपस्या और हमारे संघर्ष, हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदानों ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, महिलाओं को 30% आरक्षण दिलवा दिया है और सड़कों का निर्माण करा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सर्वोच्च राजनेता बना दिया है। तो विकास कैसे नहीं हो रहा है? जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे एक साथी ने बताया है कि देश विकसित हो सकता है। इन्होंने कुछ बात कही। आइए हम किसी और से भी जानना चाहेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? लीजिए। ऐसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत डिजिटलाइज भी हो रहा है, डिजिटल डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ रही है इंडिया में। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने अपनी पहली ऑयल के लिए पेमेंट यूएई को इंडियन रुपी में यूपीआई के माध्यम से करी है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया अपनी इंडियन करेंसी ग्लोबल वर्ल्ड में अपना कदम बढ़ाती जा रही है। अभी जैसे आपने सुना कि इंडिया की करेंसी, कहते हैं किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उस देश की करेंसी को सिर्फ उस देश में नहीं अन्य देशों में भी यूज किया जा सके। यूपीआई, अभी आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि भारत का जो पैसा है यूपीआई हमारा श्रीलंका में भी चलेगा। तो देखिए जैसे जैसे करेंसी डेवलप होती है वैसे वैसे ही विदेशी मुद्रा भंडार भी उस देश का बढ़ता है। तो आइए और कुछ पक्ष पे बात करते हैं अपनी ऑडियंस से कि वो किस लेवल पे डिसाइड करती है क्या विकसित होगा या विकसित नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले मेरे सहपाठियों ने बोला कि मोदी सरकार के पक्ष में बोला, तो मैं कुछ विपक्ष में बोलना चाहूँगी। 1947 के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी भारत में जो अभी भी प्रॉब्लम ही बन के रह गई हैं और 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद भी वो चीज़ें प्रॉब्लम ही रह गई हैं। जैसे रूरल एरियाज़ में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। भारत देश का 70% युवा अभी भी अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो मोदी सरकार को अब अगला नहीं आना चाहिए। हमारी जनता कह रही है कि सरकार को नहीं आना चाहिए क्योंकि रोजगार दिलाने वाले मुद्दे पर वो फेल हो रही है।
और कुछ मुद्दों को उठाते हैं, देखते हैं कि जनता सोचती क्या है। और कोई? सर मैं बोलना चाहूँगी टेररिज्म एंड सिक्योरिटी के उससे, जैसे पुलवामा अटैक का जवाब जो मोदी सरकार ने दिया है वो शायद किसी और सरकार ने, कोई और लीडर कभी नहीं दे पाएगा, ऐसा हमें कभी देखने को भी नहीं मिला है। तो हमारा सिक्योरिटी और टेररिज्म का जो मोदी सरकार कंट्रोल कर रही है वो काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे आपने सुना कि हमारी ऑडियंस ने बताया कि मोदी सरकार जवाब देना जानती है, वो पीछे नहीं हटती। उदाहरण के तौर पे उन्होंने पुलवामा अटैक की बात करी। तो आप ये देखिए, आज भारत सिर्फ लिखित पर्चों पे बात नहीं करता कि आप इंक्वायरी कीजिए, वो सबूत ढूंढता है और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी करता है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी बात है। अभी हमारी ऑडियंस में बैठी एक बच्चे ने बताया कि राम मंदिर बना, 500 साल की तपस्या पूरी हुई। इसमें एक पॉइंट और जोड़ा जा सकता है, अबू धाबी, पहला पत्थर मंदिर वहां बना। आप सोचिए, देश को छोड़ के विदेश में, वो भी एक ऐसे राष्ट्र में जहां पर मुस्लिम बहुल हैं, सौहार्द, वो मंदिर सौहार्द का प्रतीक है। वहां पर इस बात की चर्चा हो रही है कि एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर पहला पत्थर का मंदिर आजादी के 75 साल के बाद हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे मोदी का लेवल क्या हो चुका है कि लोग उनकी आवभगत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। और कुछ जनता ये भी कह रही है, जैसे भी आपने सुना ऑडियंस में किसी ने कहा कि बेरोजगारी की बात। मैं एक बात और करना चाहूंगा, किसान हमारे हमेशा खेतों में होते हैं, तब जाके किसी देश को या अन्य देशों को रोजी रोटी मिलती है, बट हमारे किसान सड़कों पर हैं। इस पे मैं ऑडियंस से रिव्यू लेना चाहूंगा कि ऑडियंस इस बात पे क्या कहेगी। कोई है? अभी जैसे मोदी सरकार की बात हुई है, जैसे हमें पता चला है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था, जिसमें मोदी सरकार ने ये कमिट किया था कि वो फार्मर्स की सारी मांगे पूरी करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ एंड वो मांगे भी पूरी नहीं हुई है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो कि खेत में होने चाहिए थे, वो आज भी सड़क पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी मुद्दे को मैं उठाना चाह रहा था। ऑडियंस ने जो बात करी कि हमारे किसान जो लोगों का पेट भरते हैं, वो आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने खेत खलियान को छोड़ के, जिनके लिए कहा जाता है कि जब वो एक दिन काम करते हैं तब अगले दिन का कुछ बना पाते हैं, ऐसा मजबूर आदमी सड़कों पर रो रहा है और उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो चलिए इस पक्ष पे बात करते हैं या इससे जुड़े और मुद्दे, क्योंकि जब तक किसी राष्ट्र के अंदर हर कोई खुशहाल नहीं होगा, सबकी राष्ट्रीय आय इक्वल नहीं होगी। हमारे यहाँ सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा है, किसी के पास इतना है कि कहने की हद नहीं और किसी के पास कुछ भी नहीं है। अभी हालिया न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे देश में 500 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे जीडीपी का 71% पैसा दिया है। तो आप सोचिए, किसी देश में लोग इतने अमीर हैं और उसी देश में लोग इतने गरीब भी हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या ऐसा देश विकसित देश बन सकता है आने वाले 25 सालों में? यही हमारा इस कार्यक्रम का मुद्दा है और इसी मुद्दे को अपने ऑडियंस के साथ, अपनी जनता के साथ हम चर्चा में लेकर आए हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है चर्चा के केंद्र में। इसी के साथ मैं एक और सवाल अपनी ऑडियंस से लेने वाला हूं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। वहीं मेरे कुछ सहपाठियों ने ये भी कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा देश विकसित हो पाएगा भी या नहीं। पर वहीं देखा जा सकता है कि आज भी हमारे देश में पिछले कई सालों से शौचालय का बनना, हम महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देना और ऐसी कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं पे जो आज हमारा देश है वो 4th इकोनॉमिक कैपिटल पे भी पहुंच चुका है। तो मेरे ख्याल से हमारा देश विकसित हो रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर इस सरकार की बात करें, सरकार ने एक बात बोली है इस बार के अपने मैनिफेस्टो में कि 10 साल हमें हो चुके हैं, 5 साल गड्ढा भरने में लगा है हमें और अगले 5 साल में हम नींव तैयार कर रहे हैं और उसके बाद विकास होगा। विकास की इमारत इसी नींव पर रखी जाएगी और वो कह रहे हैं 2047 तक रहेंगे और इस बार भी हम 400 पार होंगे।
400 पार होंगे तभी इस देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जैसा ऑडियंस में भी बताया कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इन्हीं पहलुओं पर ये जनता हमें बताएगी कि आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा। पर मेन मुद्दा है, क्या हम विकसित हो पाएंगे या एक जुमला और जुमलों की तरह किताबों में बंद रह जाएगा। चलिए कोई और एक मुद्दा पूछते हैं जो ये बताएगा कि विकसित राष्ट्र कैसे कोई बन सकता है। कोई कुछ बोलेगा? मेरी सहपाठी मुस्कान ने बोला था कि भारत अभी बहुत सारी चीज़ों में बैकवर्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जैसे कि जिसमें भारत अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ही रिपब्लिक डे आया था जिसमें फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था। इंडिया की डिप्लोमेसी स्किल्स इतनी अच्छी है कि फ्रांस के साथ इंडिया ने समझौता किया कि फ्रांस में इंडिया के 30,000 बच्चे चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। तो भारत की सरकार ऐसे मौके दे रही है। फ्रांस एकलौता देश नहीं है और बहुत सारे देश हैं जैसे कि आयरलैंड हो गए, स्विट्ज़रलैंड हो गए, ऐसे बहुत सारे देश हैं। विकासोन्मुख बनने की ओर जा रहा है भारत। ऑडियंस में अभी एक बात बहुत अच्छी बोली गई है कि हमारा देश विकसित इसलिए हो रहा है कि लोग हमें सीरियस ले रहे हैं। इसी पे मैं प्रकाश डालते हुए एक बिंदु और आपके सामने रखूंगा। कतर में हमारे 8 एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दी गई थी। डिप्लोमेसी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हमने उन्हें फांसी से बचाया और उन्हें सुरक्षित अपने देश लेकर आए। समय हमें बता रहा है कि अब विदा लेने का समय आ चुका है और हमें समय का ध्यान रखना है। ये मुद्दा बहुत ज्वलनशील है, ये एक एपिसोड में समाहित नहीं हो सकता। तो मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर एक बार आपसे फिर विदा मांगता हूं और अगर इसी विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हर वीरवार रात 9 बजे आप हमसे दोबारा जुड़िएगा, क्योंकि इस एपिसोड का आधा हिस्सा अभी हमने आपको सिर्फ शुरुआत दिखाई है, अंत तक पहुंचना है। तो इंतजार आपका बना रहेगा अगले सप्ताह यानी कि वीरवार रात 9 बजे भारतीय न्यूज़ के साथ बने रहें, तभी आप पूरे विषय का ज्ञान ले पाएंगे। हमारी डिप्लोमेसी की ये सबसे बड़ी जीत है कि देखिए, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है और हम दोनों से बिजनेस कर रहे हैं। ना अमेरिका हमें रोक पा रहा है बिजनेस करने से।